आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सी गाय की हीफर जो होती हैं, बछिया जो होती हैं, जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके थन में से दूध निकलने लगता है। 5 महीने की, 6 महीने की गाभिन होती है तो उसका मेन कारण ये है कि लाड़ प्यार में लोग जो है गेहूं खिलाते हैं, चीनी मिला के गेहूं खिलाते हैं, मक्का ज़्यादा खिलाते हैं। दाना तो देते ही हैं, वो उन पर ये भी कृपा करते हैं। फिर कहते हैं ऐसा दूध निकल रहा है। अगर आप ज़्यादा मक्का देंगे, अगर आप उसे ज़्यादा चावल खिलाएंगे, अगर आप उसे चीनी खिलाएंगे, आप उसे गुड़ खिलाएंगे और उसके साथ साथ जो है उसमें क्रोमियम भी दे देंगे तो उसमें प्रोबायोनिक एसिड मिलेगा और उसमें से दूध निकलेगा। फिर वो काफ़ी लत हो जाती है। तो वैसे भी आप देख लीजिए, उसको दाना देना है 1.5 किलो जो प्रेगनेंसी वाला दाना है वो दीजिए। और अगर वो ब्याने वाली है तो उसको सोडा मत दीजिए, उसको नौसादर दीजिए। तो उसको मिनरल मिक्सचर भी मत दीजिए। अगले लास्ट वाले मंथ में उसे मिनरल मिक्सचर मत दीजिए। जब गाय ब्याह जाए तब आप उसे जो है नौसादर या मैक्सेल है उसको सोडा ज़्यादा ना दें, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें कोई होशियारी नहीं है कि साहब वो लोगों के पास गेहूं होता है या मक्का होती है तो उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। आप दाने में 1/3 मक्का या गेहूं खिला सकते हैं, पर 1/3 मक्का, 1/3 खल और 1/3 चोकर। पर अच्छा यही है कि आप उसको गाय को वो ना दें। और अगर आपका एसएडएफ नहीं आ रहा है, अगर आपका दूध में पानी ज़्यादा आ रहा है, लैक्टेट दीजिए। लैक्टेट में क्रोमियम होता है, वैसे ज़्यादातर उसमें क्रोमियम नहीं होता है। वो क्रोमियम जो है एसएनएफ बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो कृपा करके इसमें कोई शान मत समझिए कि साहब मैं सोडा मिला रहा हूँ। सोडा आप जब बहुत ज़्यादा ये दूध दे रही है उस वक्त आप सोडा मिला सकते हैं उसके राशन में। पर ब्याई गई हुई गाय को और ब्याने वाली गाय को सोडा वगैरह नहीं दिया जाता। उसको मैक्सेल या मतलब उसको जो है वो नौसादा दिया जाता है। उसकी बॉडी एसिडिक होनी चाहिए, सोडा से बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। तो सोडा तो ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको मतलब ये मक्का और ये चावल और ये गुड़ खिला रहे तो सोडा आप खिला दिए, जरूर खिलाइए सोडा। अब तो मतलब बहुत से हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, वो 10-10 किलो राशन खाते हैं, 12 किलो राशन खाते हैं, तो उसमें जाड़ों में सोडा देना ठीक है। पर ब्याने वाले जानवर को और ब्याए हुए जानवर को सोडा नहीं दिया जाता, क्योंकि हड्डी में से कैल्शियम जब ही निकलता है जबकि उसकी बॉडी जो है वो एसिडिक होती है और वो नौसादा खिलाने से होती है। नौसादा देना जरूरी होता है उसको। जो ट्रांजिशन फीड होते हैं उसमें भी नौसादा होता है, उसमें आप सोडा नहीं देंगे। हाँ, तो ये आवश्यक है। यदि अगर आप जो है बाईपास फैट दे रहे हैं तब सोडा देना उस वक्त जरूरी है। अन्यथा वो हड्डी में से कैल्शियम निकलने के लिए, जिसे पुट्ठे तोड़ना कहते हैं, वो उसमें जो है नौसादा देना जरूरी है। वो अच्छे पुट्ठे तोड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे साहब ब्याह नहीं रही और उसको बहुत ज़्यादा सोडा दे रहे। सोडा देंगे तो वो उसके पुट्ठे नहीं तोड़ेंगे और वो थन भी नहीं बनाएगी। पुट्ठे तोड़ना जरूरी होता है, जैसे हड्डी जो है कूल्हे की मुलायम हो जाए और बच्चा जो है वो आसानी से निकल आए। और जब ब्याने वाली गाय होती है उस वक्त मतलब उसकी कूल्हे की हड्डी भी बड़ी जल्दी टूट जाती है। तो उससे भी उसमें भी सावधानी दीजिए। सावधानी यही है कि उसको प्रेग्नेंट गायों को नॉन प्रेग्नेंट गायों के संग मत रखिए। जो डाउन कावर होती है, जो काव करने वाली होती हैं, वो अलग रखी जाती है, क्योंकि जो एनिमल जो है वो नॉन प्रेग्नेंट है, वो हीट में आएगा और वो दूसरी गाय पे चढ़ेगा और फिर आपकी गाय जो है इंजरी से मर भी सकती है। हमारे एक दोस्त थे तो उनका ऐसा ही हुआ। 32 लीटर दूध देने वाली गाय थी। अब वो गाय हीट में आई तो वो उस पर चढ़ी, तो वो जो डाउन कावर थी वो मतलब उसकी वो पैर फैल गए और ये कूल्हे की हड्डी टूट गई, मर गई। धीरे धीरे करके मरी और इंश्योर्ड थी तो वो पैसे मिल गए। तो डाउन कावर के लिए अभी मैं फार्म में जहाँ जाता हूँ एक जगह काम करने, तो मैंने वहाँ पे काविंग रूम बनवा दिया है। काविंग रूम बहुत ज़रूरी है। लास्ट में
वो पे उसकी कूल्हे की हड्डी बहुत वैसी हो जाती है, फ्रेजाइल, और उस वक्त कोई एनिमल हीट में उस पर चढ़ेगा तब फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और बड़े जानवरों में ये खासतौर से ज़्यादा होता है। जो खुले जानवर है वो तो उस पर ऊपर चढ़ेगा तो वो जानवर आगे को चला जाएगा, और जो बड़ा जानवर है उसमें ऐसा हो जाता है कि साहब वो गाय जो है वो बैठ गई, साहब बैठ गई, मर गई। बताए 1 लाख की 1.5 लाख की गाय है और वो बेकार हो जाती है। तो उससे ज़्यादा सावधान रहिए, मतलब ब्याही हुई गाय के ट्रांसपोर्ट में भी सावधान रहिए, और ब्याने वाली गाय के संग जो है नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को ना रखें, हीफर को ना रखें, क्योंकि वो हीट में आएंगी तो उसके ऊपर चढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये मैंने यही बताया कि दूध निकलता है उसमें जो है आप कार्बोहाइड्रेट जो उसको दे रहे हैं मक्का या गेहूं से बंद करिए। इसकी यही है कि प्यार में आके लोहा दाना भी देते हैं और फिर गेहूं भी रांध के दे देते हैं उसे। अभी मेरे पास फोन आया था कि साहब वो गेहूं भी दे रहा हूँ और उसमें चीनी भी डाल रहा हूँ, साहब वो गेहूं है और थन में से दूध निकल रहा है। अरे अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? आजकल जो है हर एक चीज बहुत कॉस्टली है। लाख रुपए की गाय भैंस होती है और कूड़ा हो जाती है जरा देर में। तो इसमें समझने की बात है। आशा करते हैं जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो दूसरे को भी बताइए। मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि डाउन कावर जो है उनको एहतियात से रखिए, उनको अलग रखिए, और उनको ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मक्का या गेहूं का प्रेम मत दिखाइए। उनको बैलेंस फीड दीजिए, मतलब और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, सीजन पर डिपेंड करता है। रात में दीजिए, उसमें फिर पेट फूलता है। अगर आप कम दाना चारा देंगे उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने ज़बरदस्ती दे दिया और ज़्यादा दे दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान मतलब यही है कि आदमी 1 लाख रुपए से पिट जाता है और 1-2 बार नहीं पिटता है, वो हर बार पिटता है और फिर वो कहता है साहब डेयरी फेल हो गई। जैसे इसमें मल्टी स्टार ये विटामिन है, जैसे विटामिन ADE होता है। अभी मैंने उस पर वीडियो बना रखा है मल्टी स्टार पे, तो ये मल्टी स्टार भी आप इसमें दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये विटामिन ADE मिलेगा। और इसमें कॉपर और जिंक भी होती है, तो ये देना काफ़ी आवश्यक है। इसमें बायोटीन भी है, विटामिन H, जिससे कि सन की वो सख्त हो जाती है सेल और फिर उसका दूध निकलना बंद हो जाता है। अगर आपकी गाय जो है बहुत हार्ड मिल्कर है तो फिर विटामिन H ज़्यादा नहीं है। बहुत सी गाय भैंस ऐसी होती हैं कि बहुत हार्ड मिल्कर होती है, उसमें मिल्किंग मशीन का वो ज़्यादा करना पड़ता है, प्रेशर वगैरह। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड वो है। मैं ज़्यादातर बताऊँ कॉमर्शियल डेयरी जो कि 30 लीटर 40 लीटर 25 लीटर 20 लीटर से ऊपर दूध देती है, उन्हीं गायों के बारे में बताता हूँ। और उन्हीं का रखना जो है, मतलब वो चाहे साहिवाल हो, चाहे वो गिरी हो, चाहे वो जर्सी हो, चाहे वो हॉलस्टीन हो, मतलब वो A2 होनी चाहिए। और वो सब A2 आजकल होती है। और मतलब वो जो है 20-25 लीटर 20 लीटर से ऊपर दूध देना चाहिए, नहीं तो आपकी डेयरी फेल हो जाएगी। 20 लीटर से कम में कुछ नहीं होता, मतलब 600 लीटर मतलब 1 महीने में, और 10 महीने में 6000 लीटर, 6-24, तो उसे कम से कम 2 लाख 2.5 लाख का दूध देना चाहिए, जिससे कि 1 लाख तो उसका रखने में ही लग जाता है। एक गाय को रखने की कीमत करीब जो ड्राई पीरियड को मिला तो मतलब 10,000 के करीब आती है। तो 1 लाख रुपया हो गया आपका। 1 लाख रुपया, 1 लाख का 2 लाख जब तक नहीं बनेगा और गाय आपकी प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक आपकी डेयरी नहीं चलेगी। आप जो है गाय को प्रेग्नेंट करने की भी सोचिए। बहुत से लोग कहते हैं साहब 2 साल हो गई अभी 10 लीटर दूध दे रही है, और डेयरी बैठ जाएगी आपकी। उसमें आप मुझसे पूछ लीजिए, आप ब्याते ही उसमें टेफ्रोसाप दीजिए और 3 दिन, और उसमें क्लोप्रोस्टिनोल लगाना शुरू कर दीजिए। और जो सीजन होता है गायों का ग्रामीण होने का, वो अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च बहुत अच्छा सीजन होता है। और आप अपनी गाय को अक्टूबर नवंबर दिसंबर यही मत कराएं, उसमें यही कराएंगे तो वो गर्मियों में ब्याएगी और फिर वो उसमें मैस्टाइटिस मेट्राइटिस और बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा तो प्रैक्टिकल सजेशन है, और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं जानवर रखता हूँ, कुत्ते भी रखता हूँ, गाय भी रखता हूँ, और ऐसी गाय रखता हूँ जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। और मैं ब्याई हुई गाय लाता हूँ जिसके संग बच्चा होता है, जैसे ब्रूसेलोसिस वगैरह का कोई वो ना हो। और फिर उसको मेरा यही होता है कि उसे मैस्टाइटिस ना हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 89
79748686 है। आप कभी भी वो कर सकते हैं। देखिए मैस्टाइटिस रिपीट ब्रीडिंग से आप बचे रहेंगे और उसको भरपूर जो है बैलेंस फीड देंगे तो आपकी डेयरी बहुत सुचारू रूप से चलेगी। धन्यवाद आपने सुना। जो बातें आपको बताई गई है कृपा करके दूसरे पशुपालकों को भी बताएं। धन्यवाद। यदि अगर आप किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा दूसरा ट्रेनिंग का नंबर 7979848332 है, उस पर संपर्क करिए। धन्यवाद।